नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज 21वें दिन में आपका खैर मकदम है। आज हम अलजिब्री इबारत पर अमल तफरीक का अमल देखेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर इससे पहले हम देखें कि इबारत को किस तरह से हम लिखेंगे। जैसे एक ही मुतगय्यर अगर किसी इबारत रखती है और उस इबारत को अगर हमें ज़रब के अमल करना है तो जमा किया जाता है, और इसी तरह तक़सीम के अमल करना है तो उसे तफ़रीक किया जाता है। इस बात को हम थोड़ा और अच्छी तरह समझ लेते हैं। पहले हम देखें कि 2 मर्तबा को हम कैसे लिखते हैं। तो 2 मर्तबा यानी 2x को 2 मर्तबा लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे, ये 1 मर्तबा हो गया और ये दूसरी मर्तबा हो गया। तो इसका मतलब हुआ ये 4x, यानी ये जमा हो गए। क्या हो गए? ये जमा हो गए। ठीक है? अब हम दूसरी मिसाल ले लेते हैं। अगर 4 मर्तबा है कोई ज़रब, तो यानी 3xy अगर हम लेते हैं और ये 4 मर्तबा है, तो क्या कैसे लिखेंगे? ये 3xy है और ये कितनी मर्तबा? 4 मर्तबा। तो 4 ज़रब करेंगे, 4 को 3 से ज़रब किए 12 हो जाएगा और तगय्युर जो है xy हम लिखेंगे। तो इस तरीके से हम दूसरी एक और मज़ीद मिसाल ले लेते हैं। इस ठीक है तलबा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से अगर 2x है, हाँ? 2x जो है 4x लिया जाए, 2x को और इसको 4x से ज़रब करें, तो हम इस इबारत को कैसे लिखेंगे? तो ये 2x है और ये 4x है, इसके दरमियान इसको हम ज़रब करेंगे, तो हम क्या करेंगे तलबा? तो पहले तो हम अदद को ज़रब कर लेंगे, 2 को 4 से ज़रब कर लेंगे, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, जिसका जवाब 8 की शक्ल में आएगा। और फिर इसके बाद जो एक्स अरकान हमें दिख रहे हैं, मैं इसे थोड़ा लंबे बॉक्स में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक्स को यहाँ पे ज़रब की शक्ल में लिख लेंगे और यहाँ पर हमें नज़र आएगा एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये तगय्युर आपस में ज़रब हो जाएंगे। अब इसकी कुछ और मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये अरकान है, इसमें आदाद जो है 3 है और ये 2, 3 और 2 को पहले हम यहाँ पे ज़रब की शक्ल में लिख लेंगे, जिसका जवाब 6 आ जाएगा। फिर जितने तगय्युर बच जाते हैं, यहाँ पे एक्स वाई बचा, तो हम एक्स वाई यहाँ पे लिख लेंगे और इसको ज़रब करेंगे, बाद वाला जो पी क्यू है उसके साथ हम ज़रब की शक्ल में लिखेंगे। जब इन चारों को ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब आएगा एक्स वाई पी क्यू, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो तलबा इस तरीके से हम इसकी ज़रब करेंगे। इसकी मज़ीद मिसाल हम देख लेते हैं। इसको इबारत को समझने के लिए ज़हन में रखना है, जब अलजिब्री इबारतों की ज़रब करते हैं तब आसास यानी आदाद ज़रब करते हैं, पहले अदद को ज़रब करते हैं और मुतगय्युर मुतगय्युर की ज़रब करते हैं। तो इसकी मिसाल मैं थोड़ा फिर से समझा दूँ यहाँ पर। जैसे ये है 2x ज़रब 3x, तो आसास आसास यानी अदद को अदद से ज़रब करते हैं, तो 2 को 3 से ज़रब करते हैं, ये आसास की आसास के साथ ज़रब हो गया। और मुतगय्यर की मुतगय्यर के साथ यानी x को x के साथ ज़रब करते हैं, तो x ज़रब x, तो ये हो गया 6x स्क्वायर। ये इस इबारत का मतलब हो गया। अगर मुतगय्यर मौजूद हैं तो अलजिब्री इबारतों पर अमल के उसूल और ज़ाब्तों के मुताबिक ज़रब करते हैं। अगर मुतगय्यर मौजूद है, तो जैसे हम यहाँ पे देखें, ये 3x यहाँ पर तगय्युर जो है x है। अब इसके ऊपर जो अमल करेंगे हम, हाँ, वो उसूल और ज़ाब्तों के मुताबिक हम ज़रब करेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे ज़रब करना है,
और यहाँ पे 5y है। तो हम उसूल ये है कि पहले आसास आसास को ज़रब कर लें, 3 ज़रा 5, फिर उसके बाद x और y को ज़रब कर लें, 5 तिया 15 और ये x और y। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यकसा मुतगय्युर, जैसे हमने देखा था सिर्फ x का इस्तेमाल करें, या एक जैसी रकम ले, या x लें या y लें या कोई और ना हो तो इसकी ज़रब की शक्ल में लिखते हैं, जैसे अभी मैं लिख के बताया हूँ, इसको ज़रब की शक्ल में लिखते हैं, यानी एक्स वाई की शक्ल में लिखते हैं। अगर यकसां नहीं हो तो, ना हो तो, एक जैसी तगय्युर ना हो तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, मश्की सवालात की तरफ आते हैं। तो देखिए मश्की सवालात में पहला सवाल देखिए किस तरीके से इसे हल किया हुआ है। 5 को 6 से ज़रब किए तो 5 छंग 30 हो गया। अब यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ है तो एक्स वाई इसके साथ लगा दिए। ठीक है, अब दूसरे सवाल में आते हैं। यहाँ पर 5 है और 6 है, 5 को 6 से ज़रब किया गया, 5 छंग 30 हो गया। तलबा यहाँ पर x है और तलबा इधर भी x है, तो इस तरह से x डबल है तो x की कुव्वत 2 हो गई, और यहाँ पर सिर्फ सिंगल y की कुव्वत 1 है तो उसको साथ में ज़रब की शक्ल में लिख देंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 3 और 4, ये 3 और 4 को ज़र्ब करेंगे तलबा, यहाँ पे 12 आ गया। अब बच क्या गया है, बच गया x, z और y, ये तीनों बच गए हैं, ये आपस में ज़र्ब होकर के कि पी क्यू आर नहीं बनने वाले हैं, ये वही तगय्युर रहेंगे, लिखेंगे तरतीब से x y z। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ मिसाल को हल कर लेते हैं इसको। तो 12 को पहले हम 3 से ज़रब करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो 36। अब यहाँ पे तो कोई तगय्युर नहीं है, सिर्फ x है, तो इसलिए हम यहाँ पे जवाब में लिखेंगे x। तो तलबा अब यहाँ पर देखिए 4 को 2 से ज़रब किए तो 8 आ गया है, और 4 में नफ़ी है इसलिए 8 में भी नफ़ी लगा देंगे। अब हम तगय्युर लिखेंगे, इधर भी x और इधर भी x, तो x की कुव्वत 1, इधर भी x की कुव्वत 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x की कुव्वत 2। ठीक है, अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं। यहाँ पर नफ़ी और ये नफ़ी दोनों आपस में ज़रब हो जाते हैं, नफ़ी तो जमा हो गया, और जो जमा लिखने की इधर ज़रूरत नहीं है। अब 5 को 2 से ज़रब करें, ठीक है। 5 को 2 से ज़रब करने से पहले यहाँ पे मैं मार्क कर दूँ, 5 को 2 से ज़रब करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया। अब तगय्युर x और y है और ये z है, ये आपस में जब ज़रब होंगे तो हम इसे लिख सकते हैं x y z। ठीक है, तो तीसरा सवाल भी तलबा मुकम्मल हो गए हैं। चौथे सवाल पर आते हैं तलबा। यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 2 है, 100 को 2 से ज़रब किए 200 हो गया। अब x की कुव्वत 3, यहाँ पर भी x की कुव्वत 3, तो तलबा यहाँ पर x की कुव्वत 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर y सिंगल वाहिद है, इसे y लिख देंगे। तो तलबा सवाल नंबर 4 मुकम्मल। अब पांचवे पे आते हैं। यहाँ पर 10 में जमा है, 3 में 10 में नफ़ी, 3 में जमा, तो अलामत तो नफ़ी आ गई। 10 को अब हम 3 के साथ ज़रब करें, 10 तियाँ 30 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी L है और इधर भी L है, तो L को L से ज़रब करें, ये हो जाएगा L की कुव्वत 2। अब M यहाँ पर भी नज़र आ रहा है और इधर भी, तो इसलिए M की कीमत हो जाएगी तलबा 2। अब बच गया सिर्फ सिंगल n, तो डायरेक्ट n हम यहाँ पे लिख देते हैं, मैं आगे लिख दिया। तो ये था पांचवे का जवाब। अब हम एक आखिरी सवाल 9 की तरफ आते हैं। यहाँ पे 9 और 3 इन दोनों को ज़रब करेंगे, 9 तियाँ 27। अब यहाँ पे तलबा देखिए शुमार कुनिंदा नसब नुमा में y था, कट गया, और सिर्फ ये क्या बच गया x, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 27x। उम्मीद है तलबा ये वजाहत आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे दिन, जिसमें 22वां और 23वां दिन दोनों शामिल है, इस दिन की वीडियो के साथ इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।